कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगेंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 यानी जैव प्रक्रम परिवहन उसका आज पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। और आज हम लोग इसे मुख्य रूप में देखेंगे जाइलम और फ्लोएम। क्या देखेंगे? जाइलम और फ्लोएम। आखिरकार की जो पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम होता है, ठीक, तो उसका कार्य क्या होता है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं जो कि पौधों को जो भोजन की जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जल और खनिज लवण होते हैं, उनका परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आता है, दूसरे स्थान से एक स्थान पर लगता है। आखिरकार इसमें क्या ऐसी खूबी है, उस खूबी को, उस बात को देखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। इसीलिए यदि आपको चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, ठीक। तो आइए हम लोग जो देखेंगे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से करके जानेंगे कि जाइलम का मतलब क्या होता है, फ्लोएम का मतलब क्या होता है। देखिए पहला हमारा होगा जाइलम। क्या होगा? पहला जो हमारा होगा जाइलम। अब जाइलम का मतलब क्या होता है, लिखा गया है कि यह जल संवाहक ऊतक होता है। क्या होता है? जो जाइलम होता है जल संवाहक ऊतक होता है, क्योंकि पौधों के जड़ से जल एवं खनिज लवणों को ग्रहण कर सब पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या होता है? पौधों के पत्ते तक पहुंचाता है। क्या लिखा गया है कि जो फ्लोएम जाइलम होता है ना, यह जल संवाहक ऊतक होता है। क्या होता है? जल संवाहक ऊतक होता है, और यह पौधों को जड़ से, क्या होता है, उसके जड़ से जल को ग्रहण किया और पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक पौधा हो गया, ठीक, और क्या कि ये हमारा क्या हुआ, इसके जड़ हो गई, और जड़ में यहाँ पे मिट्टी में क्या हुआ, लगा हुआ है, और मिट्टी में क्या है, तो मिट्टी में जल की मात्रा होती है। तो ये जो जड़ था ना, जल को अवशोषित किया। क्या किया? जल को अवशोषित किया, और यहाँ से लेकर के यहाँ से होते हुए पूरे पौधे के पूरे शाखाएं, पूरे जितने भी पत्तियां हैं, पूरे पत्ते तक पहुंचा दिया। इतना ये कार्य किसका होता है, तो जाइलम का कार्य था। देखिए ज से जाइलम, ज से जल। जो जाइलम होता है जल का परिवहन करता है। ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जो जाइलम होता है जल का परिवहन करता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे लिखा है कि जो जाइलम बेलनाकार रचना होती है। देखिए हम तो देखे थे नहीं है जा करके कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि जाइलम है, जाइलम रचना इसी तरह से होता है, लेकिन जो बुक में लिखा गया उनको हम लिखे कि जो जाइलम की जो रचना होती है वह बेलनाकार होती है। क्या होती है? जाइलम की रचना जो होती है बेलनाकार होती है, ठीक। आगे है कि इसमें संवाहक बंडल भी कहा था, इसे संवाहक बंडल भी कहा था। किस क्या कहता है? इसे संवाहक बंडल भी कहा जाता है। क्या कहता है? संवाहक बंडल भी कहा जाता है। आगे यह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। यदि पूछा जाए कि जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है, जाइलम। जाइलम किसका परिवहन करता है, तो जल एवं खनिज लवणों का। किसका? जाइलम, जल एवं खनिज लवण का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए आगे लिखा है कि यह एक दिशीय होता है। अब तो दिशीय कहने का मतलब है कि एक दिशीय कहने का मतलब है, आइए उसे बताते हैं। आइए जल्दी आइए। देखिए जो जल यहाँ से जड़ जो था, जल को अवशोषित कर लिया और ले करके पत्तियों तक, पौधों के पत्ते तक पहुँचा दिया। जल अवशोषित किया और इस प्रकार से जा करके पौधों की पत्ते तक पहुँचा दिया। यह क्या हुआ? एक दिशा में हुआ, जल को लेकर गया लेकिन दोबारा उधर से इस तरफ लेकर के नहीं आया। इसीलिए कहते हैं इसे एक दिशीय। क्या कहते हैं? एक दिशीय कहते हैं, क्योंकि जल को तो अवशोषित किया और लेकर के पुनः ले करके पौधे में छोड़ दिया, और उसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एक दिशीय, ठीक। आगे है कि इसमें चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? इसमें चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो चालनी नलिकाएं होती हैं ना, वह हम लोग आगे बताएंगे। जो फ्लोएम जब पढ़ेंगे तो फ्लोएम हम बताएंगे चालनी नलिकाएं क्या होती हैं और उसमें क्या होता है और क्या कार्य करती है, ठीक। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो जाइलम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती है, जाइलम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आगे हैं
इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होती हैं? इसकी जो कोशिका होती है यानी कि जो जाइलम की कोशिका होती है मृत होती है। क्या होती है? जाइलम की कोशिका होती है मृत होती है। इतना जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था, इन पॉइंटों को हमको याद करके रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मतलब कि पॉइंटों को याद करके रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बता ही नहीं सकते। ये सभी जो है न सभी बारी बारी से करके एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड जो एग्जाम होगा ना हमारा, इसमें सभी में से पूछा गया। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो क्वेश्चन बैंक खोलिए और जा करके मिलाइए कि प्रश्न पूछा है कि नहीं, फिर आ करके पढ़िए। ठीक, आगे अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम। क्या देखेंगे? फ्लोएम। देखिए हम लोग तो जाइलम के बारे में देख लिए, अब हम लोग फ्लोएम मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्लोएम में लिखा गया है कि यह संवहन बंडल का दूसरा ऊतक है। क्या होता है? जो हमारा फ्लोएम होता है संवहन बंडल का क्या होता है? दूसरा ऊतक होता है। जाइफलोएम क्या होता है? संवहन बंडल का दूसरा ऊतक होता है एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के पूरे शरीर में करता है। ठीक है, क्या होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के पूरे शरीर में करता है। आइए इसे समझाते हैं। देखिए जो जाइलम था जल को लेकर कहाँ गया? पौधा में गया। इसका इतना कार्य हो गया। अब पौधा में क्या किया? जो पौधा था अपने पत्तियों में क्या किया पत्तियों में, ठीक है, कि अपना भोजन तैयार किया। हम लोग जानते हैं कि जो पौधा होता है अपना भोजन पत्तियों में तैयार करता है। तो ये इसने क्या किया? अपनी पत्ती में क्या किया? भोजन बना लिया। अब देखिए भोजन तो पत्ती में बन गया, लेकिन केवल पत्ती में तो उसका उपयोग नहीं करना है, पूरे शरीर में तो उसका उपयोग करना है। तो पूरे शरीर में ले जाने के लिए कौन होगा? तो पूरे शरीर में भोजन को ले जाने के लिए जो होता है क्या होता है? हमारा फ्लोएम होता है। और फिर वापस पूरे शरीर में भोजन को पहुंचाने के लिए कौन होता है? तो फ्लोएम होता है। वही कहा गया है कि खाद्य पदार्थों का परिवहन मतलब कि पहुंचाने की क्रिया पौधे के पूरे शरीर में होता है। किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक, आगे है कि यह द्विदिशीय होता है। अब द्विदिशीय कहने का मतलब क्या होता है? देखिए जो पौधा जो भोजाणु बन गया तो भोजाणु का क्या नीचे की तरफ केवल ले जाएंगे? नहीं। क्या केवल ऊपर की तरफ ले जाएंगे? केवल इस तरफ लेकर जाएंगे? केवल इस तरफ लेकर जाएंगे? नहीं। जो भोजन बना भोजन को पूरे दिशा में लेकर के जाएंगे, पत्ती में भी ले जाएंगे और जड़ में भी ले जाएंगे। इसीलिए क्या होता है? दो दिशाओं में क्रिया करता है। क्या होता है? जो फ्लोएम होता है वह दोनों दिशाओं में क्रिया करता है। पत्ती की तरह भी क्रिया करता है और जड़ की तरह भी क्रिया करता है। इसीलिए इसे द्विदिशीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विदिशीय कहा जाता है। ठीक, आगे है कि इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है? चालनी नलिकाएं। जो फ्लोएम था ना, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? जो फ्लोएम होता है ना, तो फ्लोएम को पूरे फ्लोएम जो था पौधे के पूरे भाग में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक, आगे है कि इसमें कोशिका जीवित होती हैं। इसकी कोशिका जीवित होती हैं। अब जो हमारा हम लोग देखें कि जो जाइलम था, जाइलम इसका कोशिका क्या था? तो इसका कोशिका मरा हुआ यानी कि मृत था। लेकिन जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं ना, यह जीवित होती हैं। क्या होती हैं? जीवित होती हैं। प्रश्न बहुत बार बच्चों को फंसा देता है कि जो फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो बहुत से बच्चे होते हैं बोलते फंस गया, क्योंकि हम लोग तो मालूम नहीं था पहले से कि पढ़े थे कि जो फ्लोएम की कोशिका होती है जीवित है। लेकिन आप तो पढ़े होंगे तो आपको फंसना नहीं है। यदि पूछे कि फ्लोएम की कोशिकाएं कैसे होती हैं, तो भाई जीवित होती हैं। जाइलम के मरा हुआ, जाइलम की कोशिकाएं मरा हुआ, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित। जाइलम की कोशिकाएं मरा हुआ, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक, आगे हैं कि खाद्य पदार्थों का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, इस बात की चर्चा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पोषण में भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए आखिरकार जो मतलब कि जो पौधा था अपना भोजन तो पत्ती में बना लिया, यहाँ तक तो हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि पत्ती में तो बना लिया, लेकिन जब बन करके जब पूरे शरीर में जाएगा ना, तो वह प्रोटीन के रूप में ही नहीं जाएगा बल्कि सुक्रोज के रूप में जाता है। किस रूप में बनता है?
ग्लूकोज के रूप में क्या लिख बनता है। जब भोजन जो बनता है पौधा में, जो भोजन बनता है तो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में। कितना ग्लूकोज के रूप में। लेकिन परिवहन किस रूप में करता है, परिवहन किस रूप में करता है तो परिवहन जो करता है सुक्रोज के रूप में करता है। किसके, सुक्रोज के रूप में करता है। बनता किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। परिवहन किस में करता है, सुक्रोज के रूप में। और संचित, देखिए संचित किस में रहता है। देखिए संचित का मतलब इकट्ठा, संचित मतलब क्या होता है, इकट्ठा किस रूप में होता है तो मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब मंड क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही पोषण में कर चुके हैं। जा करके वे वाला वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करके जरा, आप लोगों को सपोर्ट से हम लोग को, हम क्या करते हैं, आप लोग जब क्या करते हैं, जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन अंदर से मिलते हैं और हम लोग और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।